जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल एवन क्लासेज और मैं मानस मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो 30 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है उसका फुल एनालिसिस इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि मैं एग्जाम सेंटर गया था, वहां से मैंने लाइव आपको दिखाया भी था कि कैसे कैसे क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछे गए। मैंने वहां से जितने भी क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, जितने भी क्वेश्चन मुझे वहां पर पता चले, उन सभी क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो में कराऊंगा आपको, और वो भी बिल्कुल विद प्रूफ। आपको अगर वो वीडियो भी देखनी है कि कौन कौन से क्वेश्चन वहां पर थे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन बताए उन सभी क्वेश्चनों को मैं कलेक्ट करके आपके लिए लेके आया हूँ। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भाई। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे भोजन को किस रूप में संग्रहित करते हैं? तो किसके रूप में? स्टार्च के रूप में पौधे भोजन को संग्रहित करते हैं। एक प्रश्न आपका पूछा गया था कि दूसरे वर्ग के तत्व में कितने तत्व आते हैं? तो लगभग 8 तत्व हैं। अगला एक क्वेश्चन आपका फ्लोमिंग के दाएं हाथ के नियम से रिलेटेड पूछा गया था, तो क्वेश्चन पूरा मिल नहीं पाया लेकिन इससे रिलेटेड ही था दोस्तों। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता? ये क्वेश्चन दोस्तों आपका बिल्कुल सेम टू सेम फंसा हुआ है, पीवी सिंधु। यही मैंने वहां पर आपको बताया भी था। पहली पंचवर्षीय योजना से देखिए भैया क्वेश्चन बन रहा है, और मैंने वीडियो करा रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी आपको दे दूंगा, आप लोग जरूर वॉच करिए, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बन ही रहा है, आपका हर शिफ्ट में बन रहा है भाई। 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना थी। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। इसरो के 2022 में नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसरो को 2022 में नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये डॉक्टर एस सोमनाथ को चुना गया है। किसको? डॉक्टर एस सोमनाथ को। अगला, PSLV C-52 रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया था? ये दोस्तों श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए अधिकार किसके पास हैं? जी हाँ दोस्तों, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, और वीडियो की लिंक आपको वहां पर है। आप अगर पूरा वीडियो देख लेंगे तो आगे तो दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे वहां पर। तो केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए अधिकार किसके पास है? ये दोस्तों संसद के पास है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश में वन क्षेत्र नहीं है? कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर वन क्षेत्र नहीं है? तो ये चंडीगढ़ दोस्तों ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर आपका वन क्षेत्र नहीं है। अगला एक प्रश्न आया था, माता पिता को कितने वर्ष तक बच्चों को शिक्षा कराना अनिवार्य है? तो ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा करवाना दोस्तों यहाँ पर अनिवार्य है। अगला एक प्रश्न अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि राज्यसभा में कितने लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? तो कितनों को कर सकता है? तो ये 12 को कर सकता है। किसको? 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न आया था, आपका पूछा गया था कि 1919 में कौन सा कमीशन बनाया गया था? तो दोस्तों 1919 में आपका हंटर कमीशन बनाया गया था। डिट्टो क्वेश्चन फंसा है दोस्तों भाई। अगला प्रश्न है, रानीखेत कहाँ है दोस्तों? तो रानीखेत आपका कहाँ पर है? तो ये दोस्तों सबको पता है कि रानीखेत कहाँ पर है। तो दोस्तों रानीखेत आपका उत्तराखंड में है। ठीक है। सुंदरवन का डेल्टा दोस्तों कहाँ पर है? तो ये दोस्तों आपका बंगाल में है। डेल्टा संबंधित क्वेश्चन था। अगला प्रश्न आपका आया था, 1970 में कौन सा बांध विवाद हुआ? यानी दोस्तों 1970 का जो बांध का विवाद है, कौन सा बांध का विवाद हुआ था, उससे क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ आपका। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों मुल्ला पोरियार बांध। क्या था भाई? मुल्ला पोरियार बांध। ठीक है दोस्तों, फिलहाल सेकंड शिफ्ट के मुझे इतने ही क्वेश्चन मिले थे, लेकिन सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होता है दोस्तों? तो गेहूं सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होता है? तो ये पंजाब में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, काजू सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होता है? तो केरल में सबसे ज्यादा दोस्तों काजू का उत्पादन किया जाता है। चंदन सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होता है दोस्तों? तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा चंदन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नारियल सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होता है? तो केरल में सबसे ज्यादा नारियल दोस्तों होता है, आप लोगों को पता ही है। नमक सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। वैसे दोस्तों मैं बता देता हूँ, गुजरात में सबसे ज्यादा दोस्तों नमक पाया जाता है आपका। अगला प्रश्न है, हल्दी सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होता है? तो दोस्तों हल्दी सबसे ज्यादा भारत में आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा हल्दी का उत्पादन किया जाता है। अंडे सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। भारत में कितने देशों की सरहदें मिलती है? तो 7 देशों की सरहदें भारत में मिलती हैं। जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो कौन सा ग्रहण लगता है दोस्तों? तो इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला एक इस टाइप का प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछा गया था कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो उसका आंसर राइट हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न आपका, जो जिला दर्रा किस राज्य में है दोस्तों? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में। किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी? तो गुजरात राज्य की दोस्तों जो समुद्री तटरेखा है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है। अगला प्रश्न है, अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो सूडान में। साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो दोस्तों ये केरल राज्य में साइलेंट वैली है आपकी। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो सौर मंडल में आप लोगों को भी पता है कि सौर मंडल में जो ग्रह है वो लगभग टोटल 8 है। वैसे 9 हुआ करते थे, प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। भारत के खोजकर्ता कौन थे? तो वास्को डी गामा। बाहर रेगिस्तान किस राज्य में है? तो राजस्थान। थार रेगिस्तान है यहाँ पर दोस्तों, बाहर हो गया, मिस्टेक में प्रिंटिंग मिस्टेक है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का क्या नाम है? तो भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम नई दिल्ली है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। विश्व का सबसे विशालतम मरुस्थल क्या है दोस्तों? तो विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल दोस्तों आपका सहारा है, जो कहाँ पर है? अफ्रीका में। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? तो दोस्तों इलाहाबाद के पास एक नैनी है जगह है, वहाँ से भारत का मानक समय लिया गया है। भारत के सबसे दक्षिणी छोर का क्या नाम है? तो इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? तो गंगा नदी बनाती है। अगला प्रश्न है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टेक किस राज्य में स्थित है? दक्षिण डकोटा में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम एकांगुआ है। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है? तो 8 राज्यों से जाती है। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल यानी विशाल मरुस्थल कौन सा दोस्तों? तो सहारा का मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है दोस्तों? तो स्पेन और पुर्तगाल में। कनाडियन पैसिफिक टी रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। अगला प्रश्न है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दोस्तों देहरादून में इसका क्या है? मुख्यालय है। ठीक है, अगला प्रश्न आइए देखते हैं, कहते हैं ब्लैक हिल, इससे क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है दोस्तों? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यानी ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नाम से ये फेमस है। यहाँ कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो चिनाब नदी का दोस्तों उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रा से दोस्तों चिनाब नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर है? तो दोस्तों उड़ीसा महानदी पर है। रवांडा की राजधानी क्या है? तो किगाली है। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सिसिली, ये कहाँ? इटली में। ऑस्ट्रेलिया किस नदी किनारे बसा है? तो मरे डार्लिंग 3717 किलोमीटर में क्या है? बसा हुआ है। ठीक है, अगला है, विश्व वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन का दोस्तों। कौन सा कारक जलवायु का निर्धारण नहीं करता? तो देशांतर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? तो मैक्सिको है। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा ईंधन काष्ठ उत्पादक देश है? तो ये भारत है। कौन सा देश भाई? तो इंडिया, अपना प्यारा इंडिया। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत का विस्तार है? तो लगभग 27% भाग पर दोस्तों पर्वत का विस्तार है। पर्वतों की ऊंचाई कम से कम कितनी तय की गई है? तो दोस्तों पर्वतों की ऊंचाई 600 मीटर तय की गई है। अगर वो 600 मीटर के दोस्तों ऊपर है तो वो पर्वत है, नहीं तो वो पर्वत नहीं है। फिलहाल दोस्तों लगभग जितने भी मैंने बातचीत की लोगों से, जितने भी स्टूडेंट से बातचीत करने के बाद लगभग कुछ क्वेश्चन लोगों के जरिए और जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड थे इससे क्या क्या पूछा जा सकता है उनसे रिलेटेड मैंने इसमें क्वेश्चन करा दिए दोस्तों। फिलहाल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और आपका लाइक और आपका ही जो आपका लाइक आप लोग करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, उसी से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। चलिए फिलहाल मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। कमेंट में जय हिंद जरूर दोस्तों टाइप करें आप लोग।